साइफर केस की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि पहले भी अटॉर्नी जनरल साहब ये कह चुके हैं कि जो ट्रायल हुआ वो ओपन हुआ, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह ऑर्डर के अंदर लिखा था कि इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता, और ना ही ये ओपन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये कंडक्ट किया गया तमाम नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद हम हैरान हैं कि जो अबुल असनाद साहब हैं इस साइफर केस जिसके ऊपर जो ट्रायल चला रहे हैं जज साहब, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किए कि इमरान खान साहब को अदालत में प्रोड्यूस किया जाए। और क्योंकि इनको खौफ है इमरान खान की तस्वीर का, उनके बयान का, इन्होंने बहाना बनाया कि सिक्योरिटी खदशात हैं और वो रिपोर्ट पेश की गई जो कि खुफिया थी। यहाँ पर खुफिया का लफ्ज़ जो है वो बार बार आएगा। पहला लफ्ज़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर गिरफ्तारी की गई, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर रिमांड हुआ, फिर सीक्रेट ये कहा गया कि जो रूल्स हैं वो भी सीक्रेट हैं, जिस लॉ के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं वो भी नहीं उन्होंने दिए। फिर ये कहा गया कि ये सीक्रेट रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, हमें वो रिपोर्ट नहीं दिखाएगी किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट ट्रायल है, सीक्रेट जो है वो खान साहब को जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। सिर्फ बदनीति ये थी जो मंजिल आम पर नज़र आती है कि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से इनको खौफ है, डर है, और इसी वजह से जब वो रिपोर्ट पेश की गई तो अदालत ने कहा कि अब ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होगा। किसी तरह से इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता। आज 14 वकला की लिस्ट दी गई जिसमें से उन्होंने कहा कि 7 लोग 7 वकील जा सकते हैं। इंतज़ार साहब तो कह रहे थे कि 150 का हाल है। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भी उधर 200 से 300 लोग आ सकते हैं। बहुत खुला हाल है जहाँ पर ये ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। वो भी बाद में इन्होंने हाल चेंज किया है। पहले ये जो कमरा था ये 12 बाई 10 का था जिसके अंदर पहले ट्रायल किया जा रहा था, तो उसके अंदर सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पहले 1 घंटा यहाँ पर वकला को खड़ा किया गया, सहाफ़ियों को खड़ा किया गया और उनकी फैमिली को बाहर रोक कर रखा गया, और फिर उसके बाद वकला साथ गए हैं। फिर ये मीडिया वालों को आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। 2-3 नुमाइंदे जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के चूज़ किए उनको अंदर जाने की इजाज़त दी, और वो भी कोई कैमरा वगैरह कोई लेकर नहीं जा सके कि वो जाकर खान साहब का कोई वीडियो पैगाम। और उस वक्त इजाज़त दी गई जब ये ट्रायल जो है आज की प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर जो नामालूम अफराद थे, आपको पता है कि नामालूम अफराद ये हर जगह पाए जाते हैं। कल भी जिस तरह से अकबर एस बाबर साहब जनाब गए हैं और उनके साथ जो नामालूम अफराद थे कल भी आपने देखे, और उनको नामालूम लोगों ने ही कहा कि आप जाकर वहाँ पर इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर जाकर मुदाखिल करें। आज वो नामालूम अफराद यहाँ पर भी आए हुए थे। उन नामालूम अफराद ने इस केस को पूरा ख़राब करने की पूरी कोशिश की। उनकी वहाँ पर अपेयरेंस बनती नहीं थी। पब्लिक वो जो आम पब्लिक वो आप कहें जो हमारी जो हम चाहें कि ये लोग हैं जो जा सकते हैं, जो पीटीआई के हों या हमारे कोई और दीगर दोस्त जो हमारे एफिलिएशन वाले हों। अगर आपको सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल के अंदर, तो सदर आरफ अलवी साहब के ऊपर आप ये कहते हैं कि ज़राए से खबर चलाते हैं कि उन्होंने रब्ता किया है, तो लिहाजा सिक्योरिटी की वजह से हम मिलने नहीं दे रहे। तो अगर उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता आपसे किया है तो आप सदर को मिलने के ऊपर आपको सिक्योरिटी खदशात हैं, तो वह नामालूम लोगों को ले जाकर आपको कोई खदशा नहीं है। तो ये जानबूझकर इस ट्रायल को तबाह किया जा रहा है। जितनी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी ये फिर वापस आएंगी। हम किसी तरह से इस ट्रायल को नहीं मानते। इमरान खान साहब ने आज आपने देखा कि लीगल टीम और खान साहब सारे ही जाकर उन्होंने अदालत को बार बार ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके ओपन ट्रायल का मतलब है अगर आपने ऑर्डर किया तो ओपन किया जाए। ये वकला इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आया हुआ है, वो रिपोर्ट करे कि ये केस कैसे चल रहा है। तमाम केसेस झूठे हैं, तमाम केसेस बोगस हैं, बोगस तरीके से, खुफिया तरीके से, और अपनी एक स्टोरियाँ जो हैं वो एक नशर की जाती हैं मीडिया के ऊपर कि इमरान खान के नाम के ऊपर जनाब वो प्रॉपर्टी हुई अलकादर जो ट्रस्ट जिसके ऊपर बना, और ये कहते हैं जनाब कि इमरान खान ने पैसे जो हैं वो ले लिए, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। तो जो प्रोसीडिंग अदालत के अंदर होती है
वो आप लोगों तक, कौम तक पहुंचना ये ओपन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये कंडक्ट किया गया तमाम नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद हम हैरान हैं कि जो अबुल असनाद साहब हैं इस साइफर केस जिसके ऊपर जो ट्रायल चला रहे हैं जज साहब, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किए कि इमरान खान साहब को अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, और क्योंकि इनको खौफ है इमरान खान की तस्वीर का, उनके बयान का, इन्होंने बहाना बनाया कि सिक्योरिटी खदशात हैं और वो रिपोर्ट पेश की गई जो कि खुफिया थी। यहाँ पर खुफिया का लफ्ज़ जो है वो बार बार आएगा। पहला लफ्ज़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर गिरफ्तारी की गई, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर रिमांड हुआ, फिर सीक्रेट ये कहा गया कि जो रूल्स हैं वो भी सीक्रेट हैं, जिस लॉ के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं वो भी नहीं उन्होंने दिए। फिर ये कहा गया कि ये सीक्रेट रिपोर्ट पेश करें, हमें वो रिपोर्ट नहीं दिखाएगी किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट ट्रायल है, सीक्रेट जो है वो खान साहब को जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। सिर्फ बदनीति ये थी जो मंजिल आम पर नज़र आती है कि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से इनको खौफ है, डर है, और इसी वजह से जब वो रिपोर्ट पेश की गई तो अदालत ने कहा कि अब ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होगा। किसी तरह से इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता। आज 14 वकला की लिस्ट दी गई जिसमें से उन्होंने कहा कि 7 लोग 7 वकील जा सकते हैं। इंतज़ार साहब तो कह रहे थे कि 150 का हाल है, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भी उधर 200 से 300 लोग आ सकते हैं। बहुत खुला हाल है जहाँ पर ये ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। वो भी बाद में इन्होंने हाल चेंज किया है। पहले ये जो कमरा था ये 12 बाई 10 का था जिसके अंदर पहले ट्रायल किया जा रहा था, तो उसके अंदर सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पहले 1 घंटा यहाँ पर वकला को खड़ा किया गया, सहाफ़ियों को खड़ा किया गया और उनकी फैमिली को बाहर रोक कर रखा गया, और फिर उसके बाद वकला साथ गए हैं। फिर ये मीडिया वालों को आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। 2-3 नुमाइंदे जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के चूज़ किए उनको अंदर जाने की इजाज़त दी, और वो भी कोई कैमरा वगैरह कोई लेकर नहीं जा सके कि वो जाकर खान साहब का कोई वीडियो पैगाम, और उस वक्त इजाज़त दी गई जब ये ट्रायल जो है आज की प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर जो नामालूम अफराद थे, आपको पता है कि नामालूम अफराद ये हर जगह पाए जाते हैं। कल भी जिस तरह से अकबर एस बाबर साहब जनाब गए हैं और उनके साथ जो नामालूम अफराद थे कल भी आपने देखे, और उनको नामालूम लोगों ने ही कहा कि आप जाकर वहाँ पर इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर जाकर मुदाखिल करें। आज